अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हबीबा सिद्दीकी हूँ और आज आपके लिए कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कढ़ी पकोड़ा कह लें या कढ़ी कह लें। आज मैं आपको सही तरीके से जैसे कढ़ी बनाई जाती है वो सिखाऊंगी। आप पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बड़े मज़ेदार कढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आज आप लोग से शेयर करूँगी, आप देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने दही लिया है। दही आप खट्टा ले लें, खट्टा दही, इसमें जितनी कढ़ी खट्टी होगी उतनी ही मज़ेदार होगी। ये मिर्चें हैं 2.5 टेबल स्पून सूख मिर्च, 1 टीस्पून भरकर हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे पसंद ले लीजिए नमक। और ये एक पोथी लहसुन की, पोथी एक पूरी गड्डी को कहते हैं, लहसुन एक पूरी पोथी छील कर साफ़ करके रखने से पीस लेंगे, सिल पे पीसेंगे। ये दही का पानी है। ये दही का पानी हमने 1 गिलास लेंगे। 1 गिलास 2 गिलास मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। ये खट्टा होता है तो ज़्यादा टेस्टी होती है कढ़ी। बेसन 1 पाव, आधा किलो दही में 1 पाव बेसन पड़ेगा। दही खट्टा लेकर रख ले। काफ़ी दिन 2 दिन पहले से अगर आप दही कढ़ी पकाना हो तो 2 दिन पहले दही ला के रख ले ताकि खट्टा हो जाए। कढ़ी खट्टी होगी जितनी मज़ेदार होती है। अब हम जो लहसुन था वो मैंने सिल पे पीस लिया था। सिल पे पीसें तो ज़्यादा इसका जायका अच्छा आता है। दही को अब ये जो सारा मसाला है ये मैंने पहले लहसुन में डाल देंगे हम। मिर्च नमक और हल्दी, ताकि इसमें फुटकियाँ ना रहें। इसमें हम लहसुन में अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। ये मेरा तरीका है। अगर हम दही में इसी तरह से सारा मसाला उसमें डाल दो तो फुटकियाँ सी रह जाती हैं और फिर वो ज़्यादा कंसिस्टेंसी में होता है तो वो ज़्यादा होती है तादाद में चीज़, तो उसमें मिक्स नहीं होता। अब पहले इसको आप अच्छी तरह से पेस्ट बना लें इसका लहसुन में डाल के, ताकि फुटकियाँ ना रहें, मिर्च की या हल्दी की फुटकियाँ ना रहें। अब ये दही है, दही को अच्छी तरह से फेंट लें, इसमें भी फुटकियाँ ना रहें, अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अब मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से दही को फेंट लिया है। 1 बीटर से फेंट लें इसको अच्छी तरीके से। अब जो बेसन है थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे। दही में थोड़ा थोड़ा बेसन, जो 1 पाव बेसन रखा था, ताकि एक साथ डालेंगे तो उसमें मिक्स करने में ज़रा परेशानी होगी, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो इस तरह से ये फुटकियाँ नहीं रहेंगी बीच में बेसन की, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। अब ये इसे 1 बीटर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बेसन डाल कर। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसमें फुटकियाँ ना रहें। पहले बेसन डाल देंगे सारा, इस तरह से पूरा थोड़ा थोड़ा सा करके बेसन डालेंगे इसमें, तो एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। आप इस मेरे तरीके से आप कढ़ी बनाएं, फॉलो करें मेरे तरीके को। एंड तक वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। देखें, मैंने बिल्कुल सारा बेसन दही में डालकर अच्छी तरीके से फेंट लिया है, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है। इसी तरह से करना है। देखें, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर है, एक ज़रा सी भी फुटकी नहीं है इसके अंदर। पूरा बेसन मैंने डाल दिया है पहले दही के अंदर। अब हम इसमें ये जो मसाले मैंने लहसुन के पेस्ट में मिला के रखे थे, वो पूरा जो है वो मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा ये जो उसमें कटोरी में पानी रहे डालकर इसको अच्छी तरह हिला के सारा मसाला इसमें डाल देंगे। हल्दी मैंने फुल टीस्पून भरकर ली है, ताकि जो ना कलर अच्छा है कढ़ी का। और नमक आप हस्बे ज़रूरत डाल दें। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, आप हस्बे ज़रूरत डालते हैं, आपको जैसा पसंद हो, जितना पसंद हो। एक पाव बेसन, आधा किलो दही में 1 पाव बेसन पड़ता है। और तोड़ का जो पानी कह लेते हैं, दही का पानी कहते हैं, उसे तोड़ का पानी कहते हैं,
वो आप डालें ज़रूर, 2 गिलास 3 गिलास। उससे जो है खट्टी होती है कढ़ी और जायका भी बड़ा मज़े का आता है। ये सारा मिक्स कर दिया है मैंने, मसाला अच्छी तरीके से सब मिक्स कर दिया है सारा। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें जितना पानी चाहिए होगा। अब ये जो थोड़ा का पानी रखा था, दही का पानी, वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि जो है ये अच्छा सा ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। डालकर पूरा बेसन को अच्छी तरह से एक बीटर से इसको मिक्स कर देंगे। आप लोग भी इस तरह से कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब एक पतीला ले लिया है मैंने। अब जो मैंने बेसन का आमीज़ा तैयार किया था, बेसन का आमीज़ा सारा मसाला डाल के तैयार किया था, वो इसमें मैं डाल दूँगी आराम से, बिस्मिल्लाह के साथ। अब जितना भी है इसमें पानी डालकर, जो कटोरे में रह गया है थोड़ा सा, उसमें पानी डालकर वो भी हिलाकर और अच्छी तरीके से वो भी सारा इसमें ही डाल दें, क्योंकि चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं भी एक एक चीज़ ज़रा सा भी जो ना मैं रहने नहीं देती, सारा डाल देती हूँ इसमें। ये पानी डाल के इसमें डाल दें। अब ये कढ़ी में जितना पानी चाहिए होगा, ये कढ़ी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे धीमी आंच पे पकती है। अब इसमें 10 से 15 गिलास तकरीबन 3 लीटर पानी इसमें 3-3.5 लीटर पानी इसमें डाल दें, ताकि जो ना ये काफ़ी देर पकती है तो ये धीमी आंच पे बड़ी 2 से 2.5 से 3 घंटे पकेगी, तो बड़ी सौंधी भी होती है, बड़ी मज़ेदार होती है। ये देसी तरीका है, ये हमारे घर का तरीका है। मेरी दादी नानी और पकाया करती होंगी, मेरी अम्मा भी बनाती थी। अब ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके वो भी इसमें डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको हम चूल्हे पे रखेंगे। पहले तो चूल्हे पे तेज़ आंच, अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है, मैंने इसको। अब ये है कि पहले तेज़ आंच करके इसको मुसलसल चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, 1 मिनट के लिए भी चम्मच छोड़ेंगे नहीं, वरना वो बेसन की फुटकियाँ बन जाएंगी और कढ़ी बेकार हो जाएगी। कढ़ी छोड़ना नहीं है, इस स्टेज पे छोड़ना नहीं है बिल्कुल, जब तक इसमें स्टीम ना उठने लगे। देखें कि अब ये इसमें स्टीम उठने लग गई है तो फिर थोड़ा कम कर दें। ये देखें स्टीम सी उठने लग गई है, स्टीम उठती है तो पता चलने लग जाता है। अब ये है कि थोड़ा आहिस्ता कर दें कि ठहर के चलाएं। ये एक चीज़ को आप पॉइंट कीजिएगा, ताकि कढ़ी बनने में ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। अब ये देखें उबाल आने लग गया है कढ़ी में। मेरी जो कढ़ी मैंने चढ़ाई थी इसमें उबाल आने लग गया। इस उबाल झाग से बनते हैं, फिर ऊपर उबाल आता है, झाग ऊपर आने लग जाते हैं। इस तरह से चम्मच चला के इस तरह से करने से झाग बैठ जाते हैं और सारी जो नॉर्मल तरीके से खदक आने लग जाए, हम खदक कहते हैं, उबाल आने लग जाता है। इस तरह से करते हैं, इस तरह से थोड़ी देर तक करते रहना है, तकरीबन 5-7 मिनट तक इस तरह से करना पड़ता है। तो ये जो झाग ऊपर आ रहे होते हैं, ये झाग बैठ जाते हैं सारे और एक उबाल सा आने लग जाता है नॉर्मल तरीके से। अब ये देखें मैंने 5 से 7 मिनट तक इस तरह से किया चम्मच को। अब ये सारे झाग बैठ गए और अब ये देखें अब ये उबाल आने लग गया है। अब ये उबाल आने लग जाए तो हम धीमी आंच पे कर देंगे, बिल्कुल आंच धीमी करके और कढ़ी को ढककर रख देंगे पकाने के लिए। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे पकती है ये कढ़ी। दरमियान में 15 मिनट या 20 मिनट का वक्फा देकर कढ़ी को दोबारा चम्मच से चला दें, अच्छी तरह से चला दें। 15-20 मिनट के बाद फिर दोबारा से चला दें। ये नहीं है कि पूरा 2 से 2.5 घंटे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है, वरना दही बेचारा वो कहेगा तो यार मुझे तो तू अकेला ही छोड़ के चली गई भाई। हाँ, ऐसे नहीं करना।
अब ये देखिए कढ़ी तैयार हो जाएगी। जब तक कढ़ी मैं पकोड़ों का ये इसमें बेसन तैयार कर रही हूँ। 1 पाव पकोड़े, 1 पाव बेसन लेंगे पकोड़ों के लिए। नमक हस्बे ज़रूरत, ½ टी स्पून सुरख मिर्च, ½ टी स्पून हल्दी, 2 पिंच सोडा खाने वाला, ½ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये सब बेसन में डाल देंगे, पकोड़ों के बेसन में ये सब ऐड कर देंगे। इसमें मसाला छोड़ना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। इसको पानी डाल के इसी बेसन में सारा का सारा डाल दें, ज़ाया नहीं करना बिल्कुल भी। थोड़ा सा ये पानी डाल के इसमें मिर्च में पानी डालकर इसको सारा पानी इसमें डाल दें कटोरी। और अब 2 दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने बारीक स्लाइस करके रख ली थी। और ये प्याज और 3 से 4 अदद छोटी वाली तेज़ मिर्चें। ये बहुत आप अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैंने 3 से 4 अदद डाली क्योंकि कढ़ी में ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी मिर्चें हो गई हैं, तो पकोड़े में थोड़ी कम डालेंगे। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए, वरना आंसू नाक एक हो जाएगा। इतनी तेज़ मिर्चें होंगी कि खाई नहीं जाएगी, बेकार। तो थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा सा हाथ हल्का रखें मसाले पे, यह सबको खाना होता है भाई। अब ये पानी में इसका मुनासिब सा टेक्सचर तैयार कर लूँगी। ना पतला हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा के बने ही नहीं पकोड़े, और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो कि रोटी की तरह से हो जाए। बस दरमियाना सा बेसन का आमीज़ा तैयार करेंगे। अब ये देखें कढ़ी मेरी तकरीबन तैयार हो गई है। इसमें खुशबू भी बड़ी अच्छी आने लग गई है। और अब इस स्टेज पे मैं 4 से 5, 10 से 12, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुरख मिर्चें पहले कढ़ी में अच्छी खासी डाल दी थी इसमें, इसलिए मैं 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ, वरना आप इससे ज़्यादा भी मिर्चें डाल सकते हैं। अब इसको ढक के रख दिए, तकरीबन इसकी खुशबू आएगी। अब पकोड़े तैयार करके मैं इस कढ़ी में डाल दूँगी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे, पकोड़े तलने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। आप देखते रहिए, मेरे तरीके से आप करेंगे। जिस तरह से कढ़ी बनती है मैं उसी तरीके से आपको कढ़ी बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसी तरह अब मैंने 1 पाव के करीब तेल इसमें डाल दिया है। 1 कटोरी भर के तेल मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। अब हम इसमें पकोड़े तलेंगे। जब तेल कड़कड़ा जाएगा फिर हम इसमें, मैं चम्मच से डालती हूँ, मैं हाथ से नहीं डालती पकोड़े। बेसन में मैं हाथ से नहीं डालती, चम्मच से डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप अगर हाथ से बनाना चाहें तो अब आप हाथ से बना लिएगा, मगर मैं जो है चम्मच से पकोड़े डालती हूँ। बेसन कढ़ाई में इस तरह से डालकर आप पूरे पकोड़े तैयार कर लें। ज़ाहिर है भाई, खाली ये थोड़ी इतने समझदार तो सब हैं कि पकोड़े बनाना सबको आते हैं। पकोड़े बना ले, जिस तरह से चाहे वैसे बना ले डालकर। अब ये है तकरीबन तैयार हो गए पकोड़े। ये निकाल कर मैं कढ़ी में डाल दूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम देखिए, पूरी वीडियो देखिए। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, लाइक करने में, कमेंट्स करने में कोई मेहनत नहीं लगती। बस ये है कि जो वीडियो बना रहा होता है उसकी मेहनत काम में आ जाती है। अब ये मैंने सारे पकोड़े कढ़ी में डाल दिए हैं। कढ़ी को अच्छी तरह से चला लें कि पकोड़े डालें, इसमें मिक्स हो जाए। गरम गरम कढ़ी में पकोड़े गरम गरम डालेंगे तो नरम रहेंगे। इसमें मैंने प्याज डाली है, 2 पिंच सोडा डाला है पकोड़ों में, तो ये नरम रहेंगी फुल्कियाँ। अब हम बघार लगाएंगे। बघार के लिए तड़का कहते हैं, पंजाबी स्टाइल में तड़का कहते हैं, हम लोग इसे बघार कहते हैं। मैंने सॉस पैन बघार के लिए चूल्हे पे रखा है। इसमें आधी प्याली तेल डाल दिया है।
कुकिंग ऑयल कोई सा भी आपके जो घर में इस्तेमाल होता है वो डालें। अब इसमें एक स्लाइस की भी दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके वो डाल दी है मैंने इसमें। अब प्याज जो है ब्राउन हो जाएगी जब इसमें हम गोल लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। हमारे घर में अमूमन तड़का या बघार इन्हीं चीज़ों से लगता है। अब ये हर ब्राउन होने लग गई है। अब इस पर सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। डाल दें इसमें। और ये सुर्ख मिर्चें 5-6 से 7 अदद सुर्ख मिर्च है। इसमें कड़ी के बघार में सुर्ख मिर्च बहुत मज़ेदार लगती है। इसको ब्राउन कर लें, खुशबू आने लग जाए जब इसका बघार इसमें डाल दिया। और बघार डाल के इसको फ़ौरन बंद कर देना है ताकि खुशबू अच्छी आएगी तो कड़ी में मज़ेदार होगी कड़ी। देखें मज़ेदार सी कड़ी तैयार है, जायकेदार कड़ी है। इस तरह चावल के साथ खाएं, मसनून तरीके से चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जैसे आप लोग की ख्वाहिश है। हमारे घर में चावल से इस्तेमाल किए जाती है, चावल के साथ खाएं। बड़े टेस्टी है, बड़े मज़ेदार सूंधी सी। जितनी देर कड़ी पकती है, हमारी अम्मा कहती हैं कि जितनी देर कड़ी पके उतनी सौंधी होती है। बड़ी मज़ेदार है, ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।